ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नववर्ष 2021 पर मिशन सुरक्षा परिषद के उत्तर प्रदेश के SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष विशाल गेहार ने समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए और एसपी न्यूज 24 से MSP कानून पर खास बातचीत करते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि आज हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठकर भूखा प्यासा रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री द्वारा उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो हमारा और हमारे परिवार का पेट भरने का कार्य करता है। आज वही सड़कों पर ठोकरें खा रहा है। निरंतर हमारे किसान मर रहे हैं, लेकिन उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के द्वारा किसी भी अन्नदाता को कोई भी राहत नहीं दी जा रही। जहां एक तरफ किसानों को भी MSP जैसे कानून से संघर्ष करना पड़ रहा था, तो प्रधानमंत्री द्वारा एक और कानून बनाकर हमारे किसानों को सदमे में ला दिया है। बटाई पर हमारे किसानों को 18% GST देना होगा, जबकि यह हमारे अन्नदाताओं के साथ सरासर गलत किया जा रहा है। विशाल जी ने कहा कि ये कानून तो हमारे व्यापारियों उद्योगपतियों पर लागू होना चाहिए, न कि हमारे अन्नदाता पर। तो वहीं विशाल जी ने कहा कि बीजेपी की 6 साल की सरकार पर न तो किसी कार्य की प्रगति मिली है, न ही किसी को रोजगार मिला है। यहाँ केंद्र सरकार जहाँ रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं करोड़ों से अधिक बेरोजगार युवक दिखते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ही जुमलेबाज हैं, तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, जो केवल अपनी मन की बात करते हैं और जनता की मन की बात को नहीं सुनते। केवल कागजी कार्यवाही पर ही इनके कार्यों को देखा जा सकता है। लखनऊ से विवेक सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 और मैं हूं विवेक सिंह। आज हम बात करते हैं मिशन सुरक्षा परिषद के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विशाल गेहार जी की, जो कि मोहम्मदाबाद गोहाना से प्रत्याशी भी हैं। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान कानून को पारित किया गया और MSP जैसा कानून लाकर किसानों को एक झटका देते हुए किसानों को ऐसी स्थिति में ला दिया कि किसान रोड पे आने को मजबूर हो गए। लगभग 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है और किसानों के खिलाफ न तो प्रदेश के प्रधानमंत्री ने कोई बात कही है, न ही तो गृह मंत्री ने कोई बात कही हुई है। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करते हैं विशाल गेहार जी। क्या है ये MSP जैसा कानून जो किसानों को निरंतर परेशान करके रखा हुआ है और निरंतर किसान परेशान नज़र आ रहे हैं। विशाल जी, आज 2021 है। पहले तो 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जिस तरह देखा गया है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कानून लाया गया MSP लिए आपके घर में रखा हुआ चावल, आटा, गेहूं, चीनी, ये सब उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस आप डेली इसका प्रयोग करते हैं, हर दिनचर्या में आप इसका प्रयोग करते हैं, और ये सब उसी किसान द्वारा आप पैदा करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा किसान के मन को परखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने पेट को परख लेंगे तो हम किसान के मन को परख लेंगे, क्योंकि हमारा पेट भरने वाला अन्नदाता आज सड़कों पर बैठा हुआ है। तो हमें उसकी ज़रूरतों को समझने के लिए सिर्फ इतना प्रयास करना है। देखिए, MSP अगर देखा जाए तो एक समर्थन मूल्य होता है। एक समर्थन मूल्य हम आप किसान को देते हैं कि अगर आपकी मार्केट में कीमत अगर नहीं मिलती है तो हम सरकार आपको एक समर्थन मूल्य पे आपको अनाज बेचने की सुविधा प्रदान करेगी। लेकिन जब आप मंडियों को ख़त्म कर देंगे, आप जब सहकारी मंडियों को ख़त्म कर देंगे, प्राइवेट मंडियों को पैदा करेंगे, तो किसान कैसे अपना अनाज बेच पाएगा। यहाँ आप सरकारी मंडियों में आता है, वो टोकन व्यवस्था होती है, टोकन व्यवस्था के माध्यम से उसको साधन अपना अन्न बेचना होता है। वहाँ आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, वहाँ उसको कम कीमत में जल्दी अनाज बेचने की व्यवस्था मिलती है, जबकि वही सरकारी मंडियों में आप उसको 3-3 दिन तक खड़ा रखते हैं। प्राइवेट मंडी में तो वो प्राइवेट मंडी में मजबूरी में बेचता है, क्योंकि 3 दिन तक उसको अनाज रख रखाव की व्यवस्था करनी होती है। 3 से 1 हफ्ता लगता है, कभी कभी महीना उसको अनाज का ट्रक खड़ा रखना पड़ता है, ट्रैक्टर ट्राली अपनी खड़ी रखनी पड़ती है। तो ऐसी समस्याओं को हम सबसे पहले दूर करेंगे, ताकि अनाज जो हमारे अन्नदाता का अनाज है, उसके द्वारा पैदा किया हुआ अनाज है, सीधा जनता तक पहुंच सके और सरकारी सहकारी मंडियों के माध्यम से पहुंच सके। प्राइवेटाइजेशन और जो हमारे यहाँ ठेकेदारी का एक दौर चला हुआ है, जब से बीजेपी सरकार आई ये चरम पे है, उसको समाप्त किया जाए। मगर केंद्र सरकार के द्वारा बोला जाता है कि हमने करोड़ों टन किसानों से अन्न लिए और डायरेक्ट सारी चीज़ें किसानों को हम राहत दे रहे हैं। ये देखिए, फिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में आज भी आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। आज भी पिछले 6 साल से आपकी सरकार है, हमारी तो नहीं है, हम किसी शासन सत्ता में तो नहीं है, अन्नदाता तो शासन सत्ता में नहीं है, बीजेपी की सरकार पिछले 6 सालों से है। तो फिर भी अगर डेटा उठा के देख लें, NCRB का डेटा उठा के देख लें, अगर किसानों की आत्महत्याओं का डेटा उठा के देख लें, तो अभी भी पिछले 6 सालों में भारत नंबर 1 में किसानों की आत्महत्या के उसमें। इसको लेकर केंद्र द्वारा बताया क्यों नहीं जाता है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मर भी रहे हैं, मगर उसका कोई गजट नहीं निकाला जाता। देखिए, गजट इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि ये झूठ फरेब पे टिकी हुई सरकार है।
झूठ और फरेब, इनको सिर्फ आंकड़ों का खेल आता है। ये तो बेरोजगारी के मुद्दे भी कहते हैं कि हमने 3 करोड़ रोजगार दे दिए। ये तो तब कहते हैं जब कोरोना के काल के बाद 5 महीने के पीरियड के बाद, जो अगला 6 महीना आया जून के बाद से, इस 6 महीने को भी कहते हैं कि हमने रोजगार 3 करोड़ से ऊपर रोजगार दे दिए। अगर 3 करोड़ से रोजगार दिए तब भी बेरोजगारी का इंडेक्स इतना ज़्यादा क्यों है? बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम हर साल लगभग 2 करोड़ रोजगार देंगे। मगर ये तो देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जुमलेबाजी सन 2014 से लगातार चली आ रही है। इस जुमलेबाजी का कोई दौर ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी जुमलेबाजी अर्थव्यवस्था अगर आज टिकी है तो किसानों द्वारा जोते जा रहे हलों की वजह से टिकी है। हमारी अर्थव्यवस्था टिकी है तो किसानों द्वारा प्रदत्त अनाज की वजह से टिकी हुई है। इसीलिए हम आज विकासशील देशों की दौड़ में भी सबसे ऊपर नजर आते हैं, क्योंकि हमारा अन्नदाता मजबूत है और इन विकट परिस्थितियों में भी अन्न प्रदत्त कर रहा है हमको। अभी कुछ दिन पहले अन्य पार्टी द्वारा भी लगभग धरने प्रदर्शन जारी कर दिए गए थे, किए भी जा रहे हैं और निरंतर किसान परेशान है, रास्ते में भी खड़ा हुआ है, भूखे प्यासे रहकर टेढ़ी बात से बॉर्डर में रहकर मेहनत कर रहा है। मगर देश के प्रधानमंत्री बोलते कानून, एमएसपी कानून कोई गलत कानून नहीं है, किसान हित के लिए ही बनाया गया। देखिए, ये एक संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार जरूर थी, लेकिन पूर्णतः गैर संवैधानिक तरीके से काम करने वाली अवैधानिक सरकार है। ये इनका मानना ये है कि ये जो भी लाते हैं, जो भी कानून लाते हैं, एक बार समझिए कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट का आप उदाहरण लीजिए। सन 2018 में जब ये इस कानून को हल्का करने का प्रयास किया गया, ख़त्म करने का प्रयास किया गया, तो दलित आंदोलनों के माध्यम से जब इस कानून के विरोध में पूरा दलित समाज, बहुजन समाज एक हुआ, तो इनको उस कानून को में रोल बैक करना पड़ा। लेकिन उसमें भी इन्होंने खेल किया कि 10,000 से ऊपर मुकदमे किए ये बहुजन समाज के ऊपर, जिसकी वजह से बहुजन समाज कानून की प्रताड़नाओं को झेलने लगा। तो इसलिए ये सरकार जो है, ये बिल्कुल न्यायोचित सरकार नहीं है। ये मन की बात करने वाली, अपने मन की बात करने वाली सरकार है, प्रजा के मन को ना समझने वाली सरकार है, अवैधानिक गैर संवैधानिक तरीके से चलने वाली सरकार है। और दूसरी बात आप देखिए तो बीजेपी जब भी शासन में रही है, सत्ता शासन में रही है, तो महंगाई के मुद्दे पे उनकी कभी भी बात सत्य नहीं साबित हुई है। अर्थात उन्होंने कभी भी आम जनता के मन को नहीं परखा है। उन्होंने अपने, और इस बार जब से 2 गुजराती, एक मोदी जी और एक अमित शाह जी, ये जब से शासन में आए हैं, इनका पूरा प्रयास है कि लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया जाए। जिसने आपने बोला कि 2 गुजराती हैं, अब गुजराती के साथ देखा जाए तो जो निजीकरण आया हुआ है वो भी तो सारा चीज निजीकरण अडानी अंबानी जैसे हाथों में जा चुका है। देखिए, अडानी अंबानी निजीकरण, अगर हम लिबरलाइजेशन को देखें तो देखिए, लिबरलाइजेशन राजीव गांधी जी की एक सोच थी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक सोच थी लिबरलाइजेशन, ताकि सरकार को थोड़ा सपोर्ट मिले। अर्थव्यवस्था उस वक्त अच्छी नहीं थी, संचार क्रांति के माध्यम से देश में संचार की, और आज जो स्मार्टफोन्स हम लोग ले रहे हैं उसकी एक लहर चली हुई थी। लेकिन उस वक्त भी बीजेपी जैसी सरकारें लिबरलाइजेशन का विरोध करती थी। आज वही बीजेपी जैसी पार्टी जो है वो उसी लिबरलाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन की तरफ मुड़ रही है। और विशाल जी, जैसे कि आप चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं लगातार, और आप आगामी 2022 के चुनाव की लेकर तैयारी भी गए, मोहम्मदाबाद, गोहाना, मऊ से आप प्रत्याशी भी चुने गए। अगर आप अपने क्षेत्र में चीज़ों को लाते हैं और जनता के बीच में पहुंचते हैं, तो उन किसानों के बीच कैसे पहुंचे? देखिए, समाजवादी पार्टी को जीत के देंगे, क्योंकि अब हमने अम्बेडकरवाद और समाजवाद की विचारधारा को एक किया है। अभी तक हम अम्बेडकरवादी जड़ी बूटी से समाज के सुधार रहे थे, अब हम समाजवाद की जड़ी बूटी का भी प्रयोग करेंगे और दोनों जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाकर समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और बहुजन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हुई केंद्र सरकार में। प्रदेश सरकार में एक चीज़ और भी, योगी जी ने भी बोला गया कि हमारे द्वारा किसानों से गन्ना लिया है और गन्ना का मूल हमने सारा पेमेंट दे चुके हैं और गन्ना तक राशन पहुंच चुका है, चीज़ें पहुंच चुकी हैं। ये तो देखिए, योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, भाजपा में खासियत यही है कि वो कहते हैं कि हमने सब कर दिया है। अगर आपने सब कर दिया है तो क्या अन्नदाता इतना परेशान क्यों है? फिर मेरा प्रश्न उन्हीं से है। आपने अगर सारा, ये तो आप पेपरों का आंकड़ों की कलाबाजी है, आंकड़ों की कलाबाजी छोड़िए। ये अन्नदाता अगर उसको इतनी फुर्सत है कि वो अपना पेट काट के, अपना खेत छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, अगर ऐसा ही होता तो दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों को बैठने की आवश्यकता नहीं थी। तो फिलहाल अभी प्रधानमंत्री क्यों नहीं, बैठक होती है मगर उसमें किसानों को राहत कोई नहीं दी जाती है। किसानों के, जब आप देखिए 3 दिसंबर को जब इन्होंने समय दिया था, किसान
और अन्नदाता ऐसा व्यक्ति है, लगभग 5 बैठकें भी हो चुकी हैं। किसान और अन्नदाता तो पहले तो सबसे पहले तो मैं इनकी इस बात पे बहुत कोटि भर्त्सना करता हूँ कि इन्होंने एक अन्नदाता को समय दिया मीटिंग करने के लिए। अगर अन्नदाता आज चाहे तो आज, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसा लोकतंत्र है। अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री या हमारे देश के गृह मंत्री या हमारे देश के कोई भी लोकपालक जो हैं वो स्वयं किसान को समय देते हैं कि तुम 3 दिन तक 1 हफ्ते तक वहाँ बॉर्डर पे बैठो, भूख हड़ताल करो, अपने खाने पीने का जुगाड़ सड़कों पे करो और उसके बाद हम तुमसे 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। अगर ये एक ऐसा कर रहे हैं तो सोचिए कि एक SDM, एक ADM, एक DM, एक SSP आम जनता के साथ क्या सलूक करता होगा। यहाँ तो किसान प्रायोरिटी पे होना चाहिए, उससे आप उसकी मांगों के अनुसार बात करिए। आप उसको बुलाते हैं, बुलाने का अब आपने क्या किया, देखिए इनका सीधा सा तरीका है कि देश जो आप भाजपा के विरोध बात करे वो देश विरोधी होता है और जो भाजपा के साथ बात करे वो इनका समर्थक होता है। तो ये तो किसानों को भी एक दिन देखिएगा, NRC जैसे NRC और CA के मुद्दे पर इन्होंने पूरे समाज को कह दिया कि जो विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है। एक दिन ऐसा ना आए कि बंगाल का चुनाव आते आते ये किसानों को भी देशद्रोही बताने लगे, तो ये देशद्रोही घोषित कर देंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी क्या RSS से एजेंडे पे काम कर रही है या उनकी राजनीति कूटनीति है जो अलग है? देखिए, बीजेपी RSS के एजेंडे पे काम कर रही है ये कहना थोड़ा सा न्यायोचित नहीं, क्योंकि बीजेपी और RSS एक ही हैं, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो एक सामाजिक संगठन के माध्यम से देश चला रहे हैं और ये बीजेपी राजनीतिक पार्टी होने के माध्यम से देश चला रही है। आप देखिए तो जो इनके पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं RSS से या तो जुड़े रहे हैं या RSS के साथ संघ शाखा का ही। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।